Good morning, students. I am from Sri Swaminarayan International School. Today, we are going to study the first chapter of our term 2 of the subject science, that is a matter, solid, liquid and gas. So far as you have little bit idea what is solid, liquid and gas. Now we will study in a deep. So first of all, let us clear our concept about our matter. Matter क्या है? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह रोकती है, that occupies space and उसमें कुछ मटीरियल है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर. Anything that occupies space and has mass is known as matter. Now matter is divided into three types: solid, liquid and gas. Now what is solid? तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ है वो किसी, फॉर एग्जांपल पेंसिल ले लो, तो पेंसिल जो है वो वुड से बनी है, तो उसका एक फिक्स्ड शेप है और वो अपना शेप चेंज नहीं करती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो अपना शेप चेंज नहीं करती है, फिक्स्ड ही रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड. क्यों वो फिक्स्ड क्यों रहती है, चेंजेस क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मतलब जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पूरे सब मैटर को बनाते हैं, कोई चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को बनाते हैं, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. तो सॉलिड जो है उसमें ये मॉलिक्यूल्स है वो एकदम टाइटली पैक्ड है, उनको घूमने की कहीं पे भी स्पेस नहीं मिलती है, एकदम टाइटली पैक्ड है, इसलिए उसका सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स्ड रहता है. Therefore, they have a definite shape. मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है. मान लो आप इरेजर कोई लाते हो, तो इरेजर क्या होता है? रेक्टेंगुलर होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगुलर होता है, तो लेकिन वो चेंज नहीं होता है, तो उसका शेप और साइज क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. एंड अ डिफाइनाइट वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब आप कोई भी चीज़ कहीं पे भी रखते हो और उस जगह पे, वही जगह पे आप दूसरी चीज़ नहीं रख सकते हो. क्यों? क्योंकि वो चीज़ है वो उस चीज़ ने ऑक्यूपाई कर लिए. मान लो आप एक जगह पे बुक रखते हो, तो दूसरी बुक आप उसके ऊपर रख सकते हो, लेकिन उस जगह पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो जो बुक की स्पेस है वो पहली बुक ने ऑक्यूपाई कर ली है, दूसरी बुक ने ऑक्यूपाई की नहीं है. तो जो स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है, जो जगह उसने रोक ली है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम. तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, साइज फिक्स्ड है और शेप भी फिक्स है. तो ऐसे जो मैटर है उसको हम बोलेंगे सॉलिड. और उसके एग्जाम्पल है पेंसिल, ब्रिक्स, आइस. फिर नेचर में मान लो तो माउंटेन्स है, रॉक्स है. आपके रूटीन एग्जाम्पल्स में टेबल, चेयर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिसका जो सॉलिड है. नेक्स्ट वी विल कम टू द लिक्विड. लिक्विड जो है वो उसमें क्या होता है, जो हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की, तो इसमें सॉलिड में हमने देखा कि वहाँ पे स्पेस नहीं है, बट इन लिक्विड देयर इज अ स्पेस बिटवीन दैम. मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस रहती है, तो यहाँ वहाँ वो थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, इसलिए उनका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता है. दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज. दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन बी प्योर. दूसरा क्या है? दे कैन बी प्योर. उसको हम बहा सकते हैं, एक वेसल में से दूसरे वेसल में ऐसे बहा के हम ले सकते हैं. तो दे कैन बी प्योर. वो अभी आप जमीन पे गिरा दोगे तो वो फ्लो हो करेंगे, तो वो फ्लो भी कर सकते हैं. और उनका वॉल्यूम जो है वो डिफाइनाइट है. डिफाइनाइट वॉल्यूम का मतलब मान लो आपके 1 लीटर के पानी की बोतल खरीदी, तो वो पानी की बोतल में 1 लीटर पानी है, तो जो 1 लीटर पानी है वो एक वो वाटर का क्या है? वॉल्यूम है. आप उसको दूसरे बड़ी बोतल में भी डालोगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो 1 लीटर ही रहेगा. सो दैट मीन्स वॉल्यूम उनका फिक्स रहता है. पानी बॉटल जैसे आप चेंज करोगे, पतली होगी तो उसका शेप चेंज होगा, मोटी होगी तो भी उसका शेप चेंज होगा. तो जैसे जो भी कंटेनर मिलता है वो कंटेनर का वो शेप ले लेता है, तो शेप चेंज होता है, बट अब वॉल्यूम चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम उनका फिक्स्ड रहता है. एंड दे कैन बी प्योर. एंड एग्जाम्पल इज वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल. कोई भी लिक्विड चीज़ जो फ्लो होती है वो सबको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड. एंड लास्ट इज द गैसेस. गैसेस में जो क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम लूजली पैक्ड है, एक दूसरे के बीच में बहुत सारी जगह है, तो या कहीं पे भी आप रखोगे तो वो पूरी जगह में फैल जाएंगे. मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस रहती है कंपेयर टू लिक्विड. लिक्विड से भी ज़्यादा इस कहीं पे भी, मतलब आप एक एग्जांपल दूँ, धुआं. आप मम्मी जो पूजा के समय जो अगरबत्ती जलाती है, तो उसमें से जो धुआं निकलता है
वो सिर्फ मंदिर के खाने तक सीमित नहीं रहता है, पूरे रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैस है, उनकी प्रॉपर्टी है, ये मॉलिक्यूल्स जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वहाँ फैल जाते हैं। तो ये उनकी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, इसलिए उनका कोई फिक्स्ड शेप साइज नहीं है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है। पे जहाँ तक उनको खुला आसमान मिलेगा, खुली जगह मिलेगी, वहाँ तक वो फैलते रहेंगे, तो उनका वॉल्यूम ऐसे बढ़ता रहेगा। सो ये गैसेस के बारे में है। नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो डिफाइनाइट वॉल्यूम। एग्जाम्पल इज एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये जो स्मोक व्हीकल्स में से निकलता है, क्लाउड्स, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल्स है। नाउ फिर से बोल रही हूँ, कंपैरिजन। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप एंड साइज बट दे हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम, whereas gases में no fixed shape, no size and no definite volume. Now coming to the next topic, that is the changes in the state of matter. कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, उसका हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। सॉलिड में से लिक्विड कैसे कर सकते हैं, या तो फिर लिक्विड में से सॉलिड, या लिक्विड में से गैस, या गैस में से लिक्विड। तो वो जनरली 2 टाइप से होता है, हीटिंग एंड कूलिंग। अब हीटिंग देखते हैं। हीटिंग मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको आप गर्म करते हो तो वो हीटिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग में 2 चीज़ है, मेल्टिंग एंड इवापोरेशन। मेल्टिंग मतलब कोई भी सॉलिड चीज़ जब उसको आप गर्म करते हो और वो गर्म करने से उसका सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज द मेल्टिंग। द सिंपल एग्जाम्पल इज आइस। आइस जब आप फ्रीज में से निकालते हो आइस ट्रे में, तब वो सॉलिड होता है। फिर आप जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो तो वो एटमॉस्फेयर की गर्मी लेके उसको अब मीन्स हीटिंग थोड़ी मिलती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। दूसरा एग्जाम्पल है आइसक्रीम। आइसक्रीम भी क्या होती है, सॉलिड होती है। फिर आप उसको एटमॉस्फेयर में मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में लाते हो तो वो भी मेल्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग। तो वो भी मेल्टिंग का एग्जाम्पल है, सॉलिड में इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। नेक्स्ट इज द इवापोरेशन। इन इवापोरेशन द लिक्विड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। ये भी हीटिंग से, आप कोई लिक्विड चीज़ को हीट करते हो और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द इवापोरेशन। इसमें भी एग्जाम्पल है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। जब समर आता है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, सन बहुत तेज़ हमको गर्मी देता है, तो उस टाइम क्या होता है, लेक का पानी होता है, पॉन्ड का पानी होता है, तो वो गर्म होता है सन की गर्मी से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर। सिमिलरली आपके घर में भी मम्मी कुछ गर्म का पानी करने के लिए रखती है बर्तन में, तो फिर वो उसमें से स्टीम निकलती है, दैट स्टीम इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर वेपर। तो व्हेन लिक्विड इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस ऑन हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इवापोरेशन। ये बात हुई हीटिंग की। अब वी विल सी ना कूलिंग। तो कूलिंग में 2 प्रोसेस है, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। इन कंडेंसेशन द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है जब हम उसको कूल करते हैं। व्हेन अ गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कंडेंसेशन। एग्जाम्पल है, वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहता है, तो आप कोई भी चीज़ फ्रिज में से निकालते हो, मान लो आपने बॉटल निकाली, तो बॉटल जब रेनी सीजन में आप देख सकते हो, तो जब वाटर की बॉटल आपने फ्रीज में से निकाली, टेबल पे रखी, तो 5-10 मिनट के बाद क्या होता है, उसके सरफेस के बाजू में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडा है, एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वो सरफेस के कांटेक्ट में आता है, बॉटल के कांटेक्ट में आता है, बॉटल ठंडी है, तो वो जब कूल होता है तो दैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। सिमिलरली जब मम्मी गर्म पानी रखती है बर्तन में, तो उसमें से स्टीम निकलती है, तो स्टीम जब आप उसको कवर करते हो लीड से, तो लीड के ऊपर जब स्टीम टकराती है, लीड ठंडी होती है, तो वो स्टीम उसको टकरा के ठंडे लीड से मिलके वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग। Freezing is the process in which liquids gets converted into solid on cooling is known as freezing. ये सब आपने भी किया है, आइस ट्रे में आइस पानी रखा, फिर उसको फ्रीज़र में रख दिया
और फिर आप 1-2 घंटे के बाद देखा तो वो आइस बन गया। तो उसमें क्या है, वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, आपने फ्रीजर में कूल करने के लिए रखा और फिर जब 2 घंटे के बाद आपने देखा तो वो सॉलिड में होगा, दैट इज अ आइस। दिस इज ऑल्सो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ फ्रीजिंग। वैसे जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम भी लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं, उसको सब मिक्स करते हैं, दूध, शक्कर, फिर ये कस्टर्ड पाउडर, वो सब मिला के जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमको आइसक्रीम मिलता है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्रीजिंग। तो चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर टू प्रोसेस हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग में मेल्टिंग एंड इवापोरेशन, कूलिंग में कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग में होता है solid is get converted into liquid on heating, whereas in evaporation liquid gets converted into gas. In condensation gas get converted into liquid on cooling, whereas in freezing liquids get converted into solid on cooling.